अब देखिए, इस पीढ़ी और पिछली पीढ़ी ने मिलकर राम मंदिर का सपना तो पूरा कर दिखाया, लेकिन क्या अगली पीढ़ियां मंदिर जाएंगी या फिर भारतीय संस्कृति की पहचान वाले ऐसे भव्य मंदिर से म्यूजियम बनकर रह जाएंगे? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, बहुत ध्यान से सुनिएगा सवाल, आप लोग रिलेट कर पाएंगे। क्या आपके बच्चों के मतलब स्कूल्स में भी क्रिसमस के मौके पर बच्चों को सेंटा क्लॉज जैसी लाल और सफेद ड्रेस पहनकर आने के लिए कहा गया है? कहा गया होगा। क्या आपने भी अपने बच्चे के लिए गिफ्ट दिलाए हैं ताकि वो क्रिसमस पर अपने स्कूल में गिफ्ट्स बांट सकें? सीक्रेट सेंटा। क्या आपके दफ्तर में भी आप किसी के सीक्रेट सेंटा बने हैं? और क्या मतलब अब आपके दिमाग में चल रहा है कि आप दफ्तर के अपने उस साथी को क्रिसमस पर क्या गिफ्ट देंगे? आपको लग रहा है ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? नहीं, हम आपसे ऐसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ना मध्य प्रदेश के शाजापुर के स्कूलों में बच्चों को सेंटा बनाने पर संग्राम शुरू हो गया है। यहां प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया कि बच्चों को सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में स्कूल बुलाने से पहले स्कूलों को बच्चों के मां बाप से लिखित अनुमति लेनी होगी। जी हां, शिक्षा विभाग का यह आदेश शाजापुर के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया गया है कि माता पिता से अनुमति, उसके बाद ही बच्चों को सेंटा क्लॉज ये ड्रेस पहनाई जाए। इस आदेश में लिखा गया है कि स्कूलों में बच्चों को जबरदस्ती धर्म विशेष की वेशभूषा पहनाकर सेंटा क्लॉज बना दिया जाता है। जबरन सेंटा क्लॉज बना दिया जाता है। इससे विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने के लिए स्कूलों को पहले पेरेंट्स की लिखित इजाजत लेनी होगी और अगर स्कूल इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। सुनिए। पालक कहते हैं कि हमको ये मालूम नहीं था, हमारे बच्चों को ये बना दिया, हमारे बच्चों को वो बना दिया, हमारी भावना को ठेस हुई। तो इस चीज़ को रोकने के लिए स्कूलों को ये बताया गया है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम अगर आप लोग करते हो तो कार्यक्रम निश्चित ही करिए, परंतु उसमें जो पात्र बनते हैं अगर वो दूसरे धर्म के हैं तो उनके अभिभावकों से एक बार लिखित सहमति उनको लेना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी तरह का कोई विवाद निर्मित न हो। देखिए, मतलब पेरेंट्स से पूछना होगा। अब देखिए, सभी त्योहारों की तरह क्रिसमस भी खुशियां बांटने का त्योहार है। बिल्कुल है, त्योहार किसी भी धर्म का हो, अगर वो आपको खुशियां देता है तो उसे मनाने में कोई बुराई नहीं, बिल्कुल मनाना चाहिए। लेकिन मतलब लोग अब ये इस खबर को देखने के बाद वे सवाल कर रहे हैं कि मतलब दीपावली आती है, रामनवमी आती है, हनुमान जन्मोत्सव आता है, जन्माष्टमी आती है या कोई और हिंदू त्यौहार आता है तो ज़्यादातर स्कूलों में बच्चों को हिंदू देवी देवताओं या हिंदू संतों का रूप धारण करके आने के लिए नहीं कहा जाता। दिवाली पर आपके बच्चे आपसे ये नहीं कहते होंगे ना कि कुछ गिफ्ट दिला दीजिए, स्कूल में बांटने हैं। दफ्तरों में आप किसी के सीक्रेट कृष्णा या सीक्रेट राम नहीं बनते होंगे। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? देखिए, हम कहते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है, ठीक, या बहुत से हिंदू ईद पर अपने मुसलमान भाइयों के घर जाते हैं। बहुत सारे मुसलमान होली दिवाली पर हिंदुओं को शुभकामनाएं देते हैं, उनके घर आते हैं। इसी तरह बाकी धर्मों के त्योहार भी सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं, ये खूबसूरती है। लेकिन आज जो हम विचार लेकर आए हैं ना, वो ये है कि स्कूलों में एक धर्म विशेष के त्योहार का जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है, जैसे आरोप लगते हैं, जो मध्य प्रदेश की खबर है जहां पर ये आरोप लग रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, इसलिए पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है और जिस तरह से सभी धर्मों के बच्चों को एक खास तरह की वेशभूषा या पहनावे को अपनाने के लिए जबरन मजबूर किया जाता है, जो मध्य प्रदेश की खबर बता रही है, क्या वो सही है? और हम यहां सिर्फ मिशनरी स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आप अपने आसपास नजर उठाकर देख लीजिए, तमाम प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स और बच्चों के बीच कितना उत्साह, मतलब जितना उत्साह क्रिसमस मनाने और बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने को लेकर दिखता है, शायद ही ये इस तरह का उत्साह किसी और त्योहार के लिए दिखता हो। हालांकि ये बात जरूर है कि ज्यादातर स्कूल इसके लिए कोई प्रेशराइज नहीं करते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। लेकिन फिर ये होता है ना कि मतलब बाकी बच्चे जो है पहनकर आते हैं तो फिर दूसरा बच्चा मतलब आउट फील करता है। माहौल ऐसा बन जाता है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहता और वो भी बाकी बच्चों की तरह क्रिसमस के मौके पर स्कूल में सेंटा क्लॉज बनकर जाना चाहता है और वो गिफ्ट ले जाना चाहता है, सीक्रेट सेंटा। लेकिन इसकी वजह क्या है? देखिए, हमें लगता है कि इसकी दो बड़ी वजह है। पहली है कि क्रिसमस ईसाई समुदाय का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा त्योहार है, लेकिन इसकी शुरुआत पश्चिम के देशों में हुई थी और पश्चिम में क्रिसमस आज भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस वहां का सबसे बड़ा त्योहार है और भारत में आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो हर मामले में ना
पश्चिम की नकल करना चाहता है। इस नकल के चक्कर में हम कभी वो विदेशी फल सब्जियां खाना चाहते हैं जो हमारे यहाँ उगती तक नहीं है, कभी हैलोवीन जैसी त्योहारों को लेकर उत्साह दिखाते हैं जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, और कभी हम पश्चिमी पहनावे कोई आज के भारत की वेशभूषा बनाने पर तुल जाते हैं। तो कभी हम दुनिया के हर विषय पर सिर्फ पश्चिम के विचारों को सही मानने लगते हैं। ये होता है, ये फैक्ट है, और शायद यही वजह है कि वहीं की इन्फ्लुएंस यहां होता है और इस तरह की चीजें होती हैं जिसको लेकर विवाद मध्य प्रदेश में हुआ।